जेपी, टीएमसी समेत सभी पार्टियों ने जीत के लिए जोर लगा रखा है। वादे हो रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बंगाल के लोग आखिर क्या सोचते हैं, गांव के लोगों के मन में क्या है, नेताओं के पिछले वादे कितने जमीन पर उतरे। और इसी की पड़ताल करने न्यूज 24 की टीम उत्तर दिनाजपुर के एक और गांव में पहुंची और वहां के लोगों ने क्या कहा, क्या समझा इस चुनाव को, देखिए इस रिपोर्ट में। पाया पक्का नहीं पानी आ रहा है, टाइम के पानी आ रहा है। मौसम में जनता से लोग लुभावन वादे किए जाते हैं नेताओं की तरफ से। ये कहा जाता है कि हम आपको ये चीजें दे पाएंगे और अगर वक्त रहा, हालात बदले, हमारी सरकार आई तो हमारे आपके लिए इस तरीके से चीजें होंगी। लेकिन क्या ये सच में हो पाता है? यही तो हकीकत जानने के लिए हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ पश्चिम बंगाल के एक और गांव की तस्वीर देखिए और सुनते हैं वहां के लोगों की आखिर हालात किस तस्वीर को बयां करते हैं। हर चुनाव उम्मीद और आस पर टिका रहता है। नेताजी उम्मीद के साथ वादे करते हैं और वोटर्स चुनाव बाद अपने विकास की आस में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। नेताओं की बात और चुनाव प्रचार तो सभी जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन गांव और गरीब की कोई बात नहीं करता। ऐसे में न्यूज 24 की टीम गांवों में जाकर वहां के लोगों की आवाज नेता और सत्ता के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये समझने की कोशिश भी कर रही है कि गांव में क्या मुद्दे हैं और किसकी लहर है। आज हमारी टीम उत्तर दिनाजपुर में इताहर विधानसभा के बहाडोल गांव में पहुंची। तो पश्चिम बंगाल के एक और गांव में हम लोग आ चुके हैं। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। चुनावी चर्चा चल रही है, चुनाव का मौसम है, तो आपस में बातें चलती रहती हैं। तो इन लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर इस गांव के मुद्दे क्या हैं, क्या ये लोग सोच रहे हैं और इस बार के इलेक्शन में क्या विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है या फिर कुछ और इस गाँव में समस्या क्या है वो भी इनसे समझ लेते हैं। तो पहली बात ये कि नाम क्या है सर अपना? जैनाल आबेदीन। अच्छा, मुझे ये गाँव जो है मैं देख रहा था रोड से काफ़ी अंदर आके पड़ता है, तो क्या जितना दूरी रोड से है क्या उतना विकास हो पाया या फिर विकास हुआ है, काम हुआ है? विकास हुआ। क्या क्या काम हुआ है सर यहाँ पर? রাস্তা ঘাট, পানীয় ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সাথী, সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী সবকিছু দিদি দিয়েছে। सब कुछ मिला है। हाँ, अच्छा, दीदी के चाहिए। दीदी दिया। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सब यहाँ हर चीज की सुविधा है, सब कुछ मिल रहा है। हर चीज मिलता पक्के है। मकान मिले सर? पक्का मकान भी मिला है। लड़की का शादी हो रहा है उसका पैसा दे रहा है। कितना? 25,000? 25,000 दे रहा है। अच्छा, हर क्या चाहिए। और लॉकडाउन में अनाज फ्री चावल मिलता है, दाल मिलता है, हर चीज मिलता है दीदी के लिए। सब मिला। अच्छा, और क्या क्या चीजें गांव में विकास हुआ है, काम क्या क्या हुआ है गांव में? गाँव में रोड है, डाला है, सारा रास्ता घाट है अच्छा से। ये बाद में नहीं था, पहले नहीं था। अभी हाँ पहले नहीं था, अभी रास्ता है। सब कुछ है सुविधा। पानी की व्यवस्था भी है। पानी का व्यवस्था है। अच्छा, मुझे बताइए कि हम जैसे जगह जगह जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पीने की पानी की दिक्कत है, क्या यहाँ है पीने की कोई पानी? दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत हर चीज के पानी की सुविधा है। हाँ, यहाँ टैंकी है पानी का, हम लोग का है डबल एक बड़ा वाला टैंकी है, एक छोटा वाला गांव में 2-3 जगह पे है। हर चीज की यहाँ सुविधा। पाइपलाइन से जो है, पाइपलाइन से पानी आ रहा है, टाइम कल के पानी आ रहा है। ये तो पानी के दीदी ने जो ऐसी चीजें दी जिनको आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा मिला, वो ऐसी कौन कौन सी चीजें रहेंगी आपके लिए? साइकिल मिला, लड़की का रुपया मिला 25-25 करके 2 बार मिला 50,000 रुपया। अच्छा, 2 साइकिल मिला, चावल में फ्री में मिला, रेशम के दुकान में। मोबाइल के लिए 10,000 रुपए। हाँ, मोबाइल के लिए बच्चों के लिए 10,000 आजकल मिला है। हाँ, है ना? हाँ, ये भी बड़ी बात है। कई लोगों को गांव में जो है वो हम सोचते थे कि मोबाइल खरीदने के लिए बच्चों पे पैसे नहीं होते, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो है वो मोबाइल मिले, जिससे बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी शुरू करी। ये ऐसी चीजें जो गांव तक अगर पहुंचती हैं तो गांव के लोगों को फायदा मिलता है। हम बार बार ये दिखा रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का कितना ज़्यादा फायदा मिल जाता है जब वो गांव के लोगों तक पहुंचती हैं और उसी की रूपरेखा के तहत लोग वोट का प्रयोग भी करते हैं। तो फिलहाल इस गांव के लोगों से और बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर सरकारी सुविधाओं का वो कितना प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उनको मिल पाई और गाँव की और भी दिक्कतें और परेशानियां अगर होती हैं तो वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। विकास का जैसा दावा ये लोग कर रहे हैं, गांव की तस्वीर करीब करीब वैसे ही देखने को मिल रही है। पड़ताल कर रही हमारी टीम ने पाया कि गांव में ज्यादातर लोगों को शौचालय और पक्के घर मिल चुके हैं। गांव के अंदर हम लोग आए तो हमें अश्मीना बेगम का मकान नजर आया। पक्का मकान बनकर तैयार हो चुका है। पहले कच्चा मकान था।
कच्चे मकान में कई दिन गुजारे, कई साल गुजारे, लेकिन अब पक्के मकान की पक्की छत के नीचे सोचे कितना आराम मिलता होगा। शायद यही तो चीज़ें होती हैं जब हम कहते हैं कि अगर काम हो रहा है सरकारी योजनाओं का तो आम जनता सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाती है। तो मुझे बताइए कि आपको ये पक्का मकान कब मिला? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और इससे पहले कच्चे मकान में आप रहती थी? हाँ कच्चे थे। है ना? और कच्चे मकान में कितने साल तक रही हैं आप? लगभग 15 साल। तो अब फायदा मिलता है, कम से कम मकान टपकता नहीं है, ठंड गर्मी का कुछ पता नहीं चलता। ठंडा है, अच्छा है। ठंडा है, अच्छा है। अच्छा लगता है? अच्छा, घर में कितने लोग हैं आपके? 2 लड़का है, 1 लड़की है और भैया और भाभी है। अच्छा, 2 लड़का 1 लड़की और भैया भाभी। अच्छा, ये कौन सी योजना के तहत मिला है, कुछ पता है आपको? तृणमूल पार्टी से मिल रहा है। नहीं, योजना कौन सी थी? वो इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना के तहत मिला है। अच्छा, आपको क्या शौचालय मिला है वहाँ पे? पैखाना मिला है? हाँ वहाँ पे से वो मिला। वो कब मिला आपको? वो 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि कन्याश्री रूपश्री कोई परिवार में ऐसी बेटी है? नहीं है, बच्चे छोटे-छोटे बच्चे नहीं छोटे-छोटे। है, हमारे घर पे नहीं है, लेकिन दूसरे घर पे है। अच्छा, दूसरे घर पे मिला। अच्छा, ये लॉकडाउन में अनाज मिला आपको? मिला है, लॉकडाउन में अनाज मिला था? मिला, रेशम मिला है, आलू मिला है, दाल मिला है, चावल मिला है, ये सब चीज़ें सब कुछ मिल रहा है। तो देखिए, इंदिरा आवास योजना के तहत मकान भी मिल गया, उधर जो है वो शौचालय भी मिल गया। दूसरी बात है कि लॉकडाउन में अनाज भी मिला। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर चीज़ें मिल जाएं तो कितना अच्छा। यही तो इंतज़ार करती है जनता कि लगातार जिस नेता को चुनकर भेजा है, अगर वो इनकी सोच ले तो ऐसे में सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। यही तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में हमारी टीम थोड़ा आगे बढ़ी तो रहमान मियां से मुलाकात हुई। बातचीत करने पर पता चला कि सरकार की तरफ से उन्हें पक्का आशियाना तो पहले ही मिल चुका है। अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की सुविधा भी उनके घर तक पहुंच चुकी है। गांव में कुछ लोगों को शौचालय भी मिला है। ये शौचालय जो है वो कब मिला सर आपको? 4 साल 3 साल 3-4 साल पहले। और ये मिलने के बाद अंदर ही अंदर खुशी होती है, कम से कम एक सरकारी चीज़ का फायदा। हाँ, खुशी हुआ। अच्छा, हम खुशी हो, खुशी हुआ है। अच्छा, पंचायत की तरफ से ये कब दिया गया? 2 साल पहले, 2-3 साल पहले? 2-3 साल। अच्छा, ये बताइए मुझे कि गांव में अगर मैं शौचालय की बात करूं तो करीब कितने % घरों में शौचालय होगा सरकार की तरफ से? 80%, 85%। 80-85%? हाँ, 90%। अच्छा, 90% लोगों पे शौचालय सरकारी बना हुआ है। अच्छा, मैं पक्के मकानों की बात करूं तो कच्चे मकानों से पक्के मकान में कितने तब्दील हो गए? लगभग कितने % मकान? मोटा मोटी धरन 50% 50% हो गए। कुछ ने अपने आप बनवा लिया, वो अलग बात है ना? कुछ ने अपने पैसों से बनवाया है और कुछ ने जो है सरकार की तरफ से बनवाया है, वो 50% हो गए। अच्छा, कन्याश्री रूपश्री कितने लोगों को मिल पाई? लगभग कितने % लोगों को? 90% लोगों को मिल पाई। अच्छा, तो यही तमाम चीज़ हैं। इनको देखिए, फिलहाल जो है वो शौचालय मिल चुका है और इसके अलावा जो है गांव की हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, गांव में किस तरीके से सरकारी योजनाओं को यहाँ पर फ़ायदा मिला है। और हम पहले से कहते आ रहे हैं, अगर चीज़ मिल जाए तो समझिए कि ज़िंदगी बेहतर है, अगर इंतज़ार चल रहा है तो समझिए थोड़ा थमना पड़ेगा। तो यही तो ज़िंदगी है गांव की, जो इंतज़ार करते करते अगर मिलता जाता है तो समझिए बहुत बढ़िया ज़िंदगी चलती आ रही है। चुनावी मौसम है तो इस चुनावी मौसम में फ़िलहाल ये तस्वीर अपने आप बहुत मायने समझा देती है। गांव में तमाम तरह की सरकारी योजनाओं के साथ साथ छात्रों को साइकिल का फायदा भी मिला है, जिसकी वजह से गांव से शहर की दूरी काफी कम हो गई है। अच्छा, टीएमसी की तरफ से लोगों को साइकिल भी दी गई है, सरकारी योजना है तो उसके तहत तमाम लोगों को साइकिल जब दी गई तो अब उसका लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। ये भी जो साइकिल है वो अब राज्य सरकार की स्कीम के तहत दी गई है और ये साइकिल भी राज्य सरकार की स्कीम के तहत है। तो आपने देखा कि आम जनता उसका फायदा उठा रही है। क्या नाम है सर अपना? अमजद। ये साइकिल कब मिली? वो 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। तो अब सारे काम साइकिल से चल रहे हैं? हाँ, सारे काम साइकिल से चल रहे हैं। गांव से बाहर जाना हो, सामान लाना हो, सारा साइकिल से? हाँ, साइकिल से ही चल रहे हैं। मिलता है यही साइकिल से। हाँ, साइकिल से सब कुछ होता है हमारा। अच्छा, राशन दुकान? हाँ, राशन दुकान सब कुछ है। किसने दिया? किस सरकार से मिला? ममता दीदी ने। ममता दीदी का? अच्छा, अब मजा आ रहा है साइकिल चलाने में? हैं? तुम तो बहुत तेज साइकिल चलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है। तो यही है, तमाम लोग जो हैं वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। 2 साइकिलें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये अपने तमाम घर के काम जो हैं वो इसी साइकिल से करते हैं। गांव अंदर है तो ऐसे में जिस पे जो संसाधन मिल पाए उस संसाधन का वो प्रयोग करता है और ये साइकिल जो है कहीं ना कहीं वाहन का यहाँ पर रूप भी ले लेती है। वहीं गांव तक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य सरकार की तरफ से छात्रों को मोबाइल भी मिले हैं।
अब छात्र इन मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अच्छा, गांव में कुछ लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से जो है वो मोबाइल भी मिला, तो ये मोबाइल कब मिला आपको? एक मास आगे। 1 महीना हो गया लगभग। हाँ। तो अब मोबाइल से जो है वो सब पढ़ाई वढ़ाई मोबाइल से चल रही है? हाँ, सब चल रही है। सब मोबाइल से पढ़ाई चल रही है। तो क्या क्या पढ़ती हो मोबाइल से तुम? सब सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। सब सब्जेक्ट पढ़ती हो? नेट पर सर्च करती हो, देखती हो क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या सब सॉल्व हो जाता है? हाँ। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं अभी या अभी नहीं हो पा रही? हो रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का टाइम क्या रहता है उसमें? 11। अच्छा, और इस मोबाइल से बढ़िया चल रहा है सब कुछ? अच्छा, कितने का पड़ा मोबाइल? 10 टका का? 10,000 टका? 10,000 टका का पड़ा ना? अच्छा, आइए बताओ मुझे कि मोबाइल मिल गया तो पढ़ाई भी चल रही है, तो क्या गेम वेम भी खेलती हो? नहीं। सिर्फ पढ़ाई चलती है? तो घर में कितने घंटे पढ़ती हो आजकल? 12 घंटे। 12 घंटे पढ़ती हो? अच्छा। मेरे साथ रुबीना है और उनके फ्रेंड भी हैं। दोनों सहेलियों को फिलहाल जो है वो 10,000 रुपये का मोबाइल मिला है और सरकार की तरफ से मिला है, तो ऐसे में जो है वो पढ़ाई भी चलती है, गेम भी चलता है इसमें? हाँ जी। गेम भी खेलती हो? है? हाँ जी। अच्छा, पढ़ाई कितने घंटे करती हो इसमें? 2-3 घंटे करते हैं, उसके बाद गेम भी खेलते हैं और सब कुछ देखते भी हैं। अच्छा, तो मजा आ रहा है पूरे मोबाइल में? हाँ, बहुत मजा आ रहा है? अच्छा काम हो गया कम से कम सरकार को मोबाइल हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? रेशमा। रेशमा कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 10th में पढ़ती हो। अच्छा, ये मोबाइल कब मिला आपको? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। तो मोबाइल से पढ़ाई चल रही है पूरी ऑनलाइन? ठीक ठाक चल रही है। ठीक है। तो 10th में इस साल आई हो या 10th का एग्जाम दोगी अब? एग्जाम दूंगी। तो यह 10th का एग्जाम तो पूरे देश में जो है CBSE की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है, तो यह उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से भी अगर कैंसिल हो जाए तो फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। आप कौन सी 12th में? आप इंटर में। 12th के एग्जाम तो लेकिन हो रहे हैं? हाँ जी। तो टेंशन होती है एग्जाम्स को लेकर? हाँ, होती है। होती है, लेकिन अब मोबाइल से पढ़ाई बढ़िया चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या क्या पढ़ती हो मोबाइल में? थोड़ा बहुत जो आती है फिर वो कर लेते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं अपने? हिंदी है, बांग्ला है और आर्ट साइड है या क्या है? साइंस। साइंस है। साइंस से पढ़ना है। अच्छा, ये बताओ, कन्याश्री रूपाश्री में से कुछ मिला? हाँ जी, मिला है। क्या मिला? कन्याश्री में मिला है। कितना पैसा मिला? 25,000। 25,000। आपको भी मिला पैसा? मिला है। कितना मिला? 25,000। 25,000 मिला। तो 25,000 का क्या किया फिर? कुछ खरीदा, कुछ रखे घर पे। 25,000। और आपने क्या किया 25,000 का भी? हमने फोन भी लिया और कुछ रखे और मम्मी पापा को भी दिए। मम्मी पापा को दिए। तो बच्चे हैं, भविष्य की तरफ देख रहे हैं, अग्रसर हैं और यही उम्मीद करते हैं कि शायद आगे भविष्य और बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ जो है ये लोग अपनी ज़िंदगी को काट भी रहे हैं। हाई स्किल और 10th के यानी 10th और 12th के एग्जाम्स को लेकर भले ही पूरे देश में अभी संशय की स्थिति बन गई थी और 10th को लेकर CBSE ने फैसला भी लिया है कि बोर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, लेकिन स्टेट वाइज जो निर्णय है वो राज्य सरकारों के अधीन है। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद ये भी निर्णय हो कि यहाँ भी 10th के एग्जाम जो हैं वो कैंसिल किए जाएँ और 12वीं के यहाँ पर एग्जाम किए जाएँ। लेकिन हाँ, ये सब अलग बात है। हम बात कर रहे हैं चुनावों की और चुनावी मौसम में जो हालात हैं उनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस गांव में भी सभी खुशहाल हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। उनके पास न तो पक्का मकान है और न ही दूसरी सुविधाएं। अच्छा, हम लोग गांव में और आगे बढ़े तो हमें नूरजहां का मकान भी नजर आया। अभी फिलहाल ये कच्चा मकान है। तो आपने फॉर्म वॉर्म कागज वागज भरे हैं? अभी कुछ पर्चा वर्चा भरा पक्के मकान के लिए? माटी के मकान को? माटी के मकान पर क्या है? ये तो है, अब क्या है? कितने साल से रह रहे हो इसमें? इसमें हाँ, अनेक साल। 1 साल। हाँ, अनेक साल होते हैं। नहीं मिल पाया पक्का मकान? ना, नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, और क्या क्या मिला? शौचालय मिला, पैखाना? की मिला? कुछ नहीं मिला। उधर लॉकडाउन हुआ तो उधर ममता दीदी है ना, वो तो चावल दाल सब दिया। चावल दाल मिला? हाँ, अनाज सब मिला? दिया। सब मिला। हाँ, लेकिन अभी मकान और पैखाना नहीं मिला। पैखाना तो नहीं मिला। आप लोग किसान है तो किसानी करके फिर जो भी खर्चा आता है वो घर चलाते हैं ना? अच्छा, कितना कमा लेते हैं लगभग महीने का? 3,000 4,000। 3,000 रुपये बस महीना? तो 3,000 रुपये महीने में घर चल जाता है? क्या करें? तो यही तमाम चीज़ें हैं। हालांकि घर इनका कच्चा है और कच्चे घर में फिलहाल ज़िंदगी का गुजर बसर चल रहा है इनका। उम्मीद करते हैं कि शायद चुनावों के बाद इनको पक्का मकान मिल जाए। यही तो उम्मीद आदमी करता है कि जो मिल जाए तो सबसे अच्छा। गरीबी चलती रहती है, ज़िंदगी समझाती रहती है। गरीबी के दिन के साथ अगर
सरकारें भी साथ दे जाएं तो समझिए जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। गांव की ये तस्वीर आपके सामने है। बाकी गांवों की तरह ही इस गांव में भी रोजगार की बड़ी दिक्कत है। गांव के ज्यादातर लोग खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। क्या करते हैं? कोई नहीं दिस्ती का काट करता है, खेती बाड़ी करता है। अच्छा, गांव में जो लोग रहते हैं उनका रोजगार क्या है? खेती बाड़ी या कुछ और भी काम है? जैसे नहीं, खेती बाड़ी सब करता है। सब खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी आलू करता है, भुट्टा करता है, गाम करता है। अच्छा। तो ये इतना कमाई हो जाती है कि घर चल जाता है या थोड़ा सा है? हो जाते हैं। काम हो जाता है। परिवार में कितने लोग हैं सर? परिवार में पाँच जन है। 5 लोग। हाँ, 5 आदमी है। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? ऐसे खेती बाड़ी करता है सर। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। अच्छा, और कितने शुरुआत से इस गांव में रह रहे हैं? अब कहीं बाहर भी नौकरी करने गए थे? बाहर भी गया था, दिल्ली भी गया था। अच्छा, दिल्ली भी गए थे। हाँ। अच्छा, और अभी कितने टाइम से यहाँ पर हैं? मैं लॉकडाउन से यहाँ पे हूँ। अच्छा, लॉकडाउन से यहाँ पर है। हाँ। यानी लॉकडाउन में नौकरी गई फिर आपको वापस आना पड़ा। हाँ, यहाँ पे हूँ अभी तक। ऐसे गांव में कितने लोग होंगे जो लॉकडाउन की वजह से वापस लौट के आए, जिनकी नौकरी चली गई बाहर, जहाँ भी थे, मुंबई में, दिल्ली में, और फिर वापसी लौट के आए? बहुत सारे में है यहाँ। काफी लोग हैं। 700-800 तो हो जाएगा। 700। यानी रोजगार की दिक्कत है। हाँ हाँ। रोजगार की प्रॉब्लम रही है। लॉकडाउन में जब नौकरियां गई तो फिर यहाँ के लड़कों ने क्या काम करने का सोचा? कुछ काम धंधा शुरू किया या अभी खाली सब के सब? खाली है, खेती बाड़ी का काम कर रहा है। खेती बाड़ी कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, आपका पक्का मकान बन गया? बन गया। कितने साल हो गए लगभग? हो गया 8-10 साल। 8-10 साल हो गया, 10-15 साल हो गया। 10-12 साल। कई दशक बीत जाने के बाद हालात ये हैं। लोगों को भले ही अच्छे की उम्मीद है, लेकिन वो जानते हैं कि नेताजी के वादे हैं, और वादों का क्या, यानी नेता कितने भी दावे करें, होगा वही जो कई सालों से होता आ रहा है, यानी सिर्फ इंतजार। कहते हैं कई बार हालात जो होते हैं वो तस्वीरों को बयां कर देते हैं। हम लगातार यही तो दिखाते आ रहे हैं। गांव-गांव जाकर जब हम लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या मिला, क्या नहीं मिला, तो हालात आपके सामने आ जाते हैं। इस गांव के भी हालात वैसे ही हैं। ज़मीनी हकीकतें समझाती है कि रोज़गार की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, लेकिन जो मिल पा रहा है उससे जनता खुश भी नज़र आती है और कहती है कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि चुनावों के बाद यहाँ विकास के बयार और ज़्यादा बहे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, पश्चिम बंगाल।